हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम जीना सीखो का Q2 का रिजल्ट आ गया है। जीना सीखो Q2 का रिजल्ट हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट क्वार्टर से कैसा ग्रोथ किया है, वाई वाई ग्रोथ कैसा है, एंड क्या क्या चेंजेस अगर कोई है कंपनी ने किया है। लेट्स कम्प्लीटली स्टडी द रिजल्ट। एंड ऑलरेडी जीना सीखो का बिजनेस मॉडल, अगर आप जीना सीखो नहीं जानते हो क्या करती है कंपनी, कौन चला रहा है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बिजनेस मॉडल एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। आप जाके देख सकते हो। एंड एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, बिजनेस मॉडल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट है। आपको वहाँ पे सारे कंपनीज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज टू फाइंड द वीडियो, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड आपको वहाँ मिल जाएगा, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द रिजल्ट। कंपनी ने इस बार 61% वाई वाई रेट से ग्रो किया है एंड 9% ऑन क्यू बेसिस। कंपनी ने इस बार Q2 FY26 में रेवेन्यू किया है 190 करोड़ का। वाई वाई ये रेवेन्यू था आपका 118 करोड़ का Q2 FY25 का। 118 करोड़ से कंपनी जो है 190 करोड़ पे आई है। एंड Q1 का देखेंगे 174 करोड़ से कंपनी जो है 190 CR पे आई है इन द Q2 FY26, राइट? यहाँ पे आपका 61% वाई वाई ग्रोथ है एंड 9% आपका Q1 Q ग्रोथ है, राइट? इसके अलावा एबिडा की ग्रोथ देखते हैं। 92% आपका, सॉरी 92 करोड़ जो है आपका एबिडा कंपनी ने Q2 FY26 में किया है। एंड Q1 FY26 में ये नंबर था आपका 40 CR। 40 CR से कंपनी 92 CR पे आई है। एंड Q1 FY26 में जो नंबर था आपका 89 CR था। 89 CR से कंपनी जो है 92 CR पे आई है। एंड एबिडा में अगर वाई वाई ग्रोथ देखोगे 130 करोड़ का आपका ग्रोथ है। एंड 89 से जो 92 पे आई है Q1 Q, सो आपका यहाँ पे 3% का ग्रोथ है इन दी Q ऑन Q। Q1 Q आप ग्रोथ देख पा रहे होगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। द थिंग्स आर नॉट वेरी मच, मतलब आपको अगर कंपैरिजन में देखेंगे पिछली बार जितना क्वार्टर से क्वार्टर ग्रो करी थी कंपनी, उतना इस बार कंपनी ने नहीं किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। येस, वाई वाई ग्रोथ इज गुड, बट Q1 Q इतना कुछ खास है नहीं, राइट? बाकी चीज़ें भी देखते हैं। पैड का ग्रोथ देखते हैं। एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, मैंने गलती से माइनस में लिख दिया था, या कंपनी जो है 59 करोड़ का पैड इस बार सिक्योर किया है। एंड उसमें से 27 जो है पिछले बार का था वाई वाई, मतलब 27 करोड़ आपका पैड था इन दी वाई वाई कंपेरिजन। एंड 51 जो है पिछले क्वार्टर में किया था पैड। अगर आप ग्रोथ देखोगे 118% का जो ग्रोथ है वो है आपका वाई वाई में। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे 11% का ग्रोथ है आपका Q1 Q में, राइट? 11% इन्होंने Q1 Q में किया है। एंड 27 से जो 59 आई है वाई वाई में, 118% का जो ग्रोथ है वाई वाई में किया है, राइट? विद दैट EPS देखते हैं। अभी इनका EPS है 4.73 रुपीज़ का। एंड लास्ट क्वार्टर ये था 4.13, द Q1 4.13 था। एंड Q2 FY25 वाई वाई देखोगे तो 2.14 आपका EPS था। EPS की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। वाई वाई लेवल पे आपका 100% से ग्रो किया है एंड Q1 Q लेवल पे 14% से ग्रो किया है, राइट? एंड फटाफट से ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको समझ में आ गया होगा, जब आपकी पैट की ग्रोथ जो है आपके रेवेन्यू से भी ज़्यादा होती है, सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा आपकी अर्निंग्स की ग्रोथ होती है, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ होती है। और ये होता कब है? जब आपकी फिक्स कॉस्ट काफ़ी कम होती है, जब आपकी कॉस्ट जो है कंट्रोल में होती है। फिक्स कॉस्ट जब कम होती जाती है, आपके प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। सो कंपनी को जो है वैसे तो वन से ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्दी कंसिडर किया जाता है। कंपनी ने जो है 1.95 का ऑपरेटिंग लेवरेज जो है Q1 Q में, सॉरी वाई वाई में सिक्योर किया है। एंड Q1 Q बेसिस पे कंपनी ने जो है 1.78 का जो है 1.78 टाइम्स आप कह सकते हो। 1.78 का ऑपरेटिंग लेवरेज इन दी Q1 Q सिक्योर किया है। बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट लेट्स सी ओवर टाइम कैसा करता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप ले लो, ऑपरेटिंग लेवरेज आने में वक्त लगता है। इट्स नॉट अ जस्ट वन नाइट गेम। आपको काफ़ी वक्त लगता है ऑपरेटिंग लेवरेज लाने में, बिकॉज ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम या तो आपका
पैट जो है, सॉरी, जो आपका रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़े तो आपके पैट में ग्रोथ और फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहे, तो ये आपका ऑपरेटिंग लेवरेज देता है। या फिर आपका पैट जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से बढ़े या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़े लेकिन आपके फिक्स कॉस्ट कम हो जाए। सो ये दो तरीके हैं जिसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है, राइट। सो ये दोनों चीज़ें ही करने में वक्त लेती है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग लेवरेज को इतना हमें नहीं वो करना है। इट इज़, हाँ, अगर कंटिन्यूस बेसिस पर अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है दैट इज़ ग्रेट फॉर द कंपनी, राइट। सो या दीज वर ऑल द ग्रोथ। 61% रेवेन्यू में ग्रोथ आया, सेल्स ग्रोथ आपका 61% है वाई ओ वाई, 9% है क्यू एन क्यू। एबिडा आपका 130% ग्रोथ है वाई ओ वाई, 3% है क्यू एन क्यू। पैट है आपका 118% वाई ओ वाई, 11% है आपका क्यू एन क्यू। एंड ई पी एस आपका 100% ग्रोथ है वाई ओ वाई एंड क्यू एन क्यू आपका 14%। सो आपको भी एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि क्यू एन क्यू ग्रोथ इतना कुछ खास नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू दी लास्ट थिंग जो इन्होंने किया लास्ट क्वार्टर, ये जिस रेट से ग्रो किए थे वो थी इनकी 25% की क्यू एन क्यू ग्रोथ, राइट। लास्ट क्वार्टर मतलब जैसे आप कंपेयर करते क्यू वन को लास्ट क्यू फोर से, राइट। सो वो आपका ग्रोथ था 25% का, बट अभी 9% हो गया है सीधा। सो द नंबर इज़ नॉट वेरी मच ग्रेट ओवर हेयर, मतलब कि जो ग्रोथ है ना वो आपका कम हो गया है। मतलब नंबर्स में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुआ है बट आई हैव एक्सपेक्टेड थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा, मतलब अराउंड 200 करोड़ आराम से जा सकता था रेवेन्यू, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एंड आप इजीली एटलीस्ट आपने 25% ग्रो किया है, सो आप इजीली अगर कम से कम भी करते तो 18% या 15% तक कर सकते थे। सो 200 करोड़ तक रेवेन्यू जा सकता था। एंड अभी वाई ओवर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है क्योंकि पहले बेस भी तो छोटा था ना, तो वाई वाई ग्रोथ अच्छा है कंपनी का। एंड क्यू एन क्यू बहुत ज़्यादा बेटर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओके, बस इट्स लाइक बेटर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। सो इट्स लाइक ओकेश एंड दी बेटर, मतलब एटलीस्ट पहले से तो बेटर है, पहले से तो कुछ ख़राब नहीं हुआ है। सो या दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट द कंपनी। एंड अब देखते हैं थोड़ा सा अच्छा, वाई वाई ग्रोथ मैंने नहीं बताया। सो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने वाई वाई 74% का ग्रोथ किया था एंड अभी 61% का किया है। सो येस, ग्रोथ घट गया है बट नंबर्स में ठीक है, नंबर्स में कुछ ज़्यादा घटाव नहीं आया है, बट स्टिल नंबर्स में भी एक अच्छा ग्रोथ हो सकता था। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। मतलब परसेंटेज में तो घटा ही है ऑब्वियसली, बट नंबर्स में और भी अच्छा हो सकता था। सो या, एंड लास्ट क्वार्टर का जो एबिडा ग्रोथ था वो इनका 45% था। एंड इस क्वार्टर का जो आपका एबिडा ग्रोथ है, मैंने लिखा नहीं बट मुझे थैंकफुली याद रह गया। सो आपका इस क्वार्टर का जो एबिडा ग्रोथ है वो आपका 48% का है, राइट। सो 48% से कंपनी ने एबिडा ग्रोथ किया है, सॉरी, एबिडा ग्रोथ नहीं, एबिडा मार्जिन्स। पहले इनके एबिडा मार्जिन्स थे 45% इन लास्ट क्वार्टर, अभी इस क्वार्टर में इनके 48% एबिडा मार्जिन्स हो गए, राइट। सो विद दैट अभी इनका जो दो बिजनेस वर्टिकल्स है, एक है प्रोडक्ट जहाँ पे इनके जो भी ओ टी सी है, जो भी मेडिसिन है वो सब ये लोग सेल करते हैं। एंड अदर वन इज़ दी सर्विसेज जहाँ पे हॉस्पिटल्स एंड द कंप्लीट मेडिकल सर्विस एंड दी पंचकर्मा थेरेपी, सो वो सारे इनका सर्विसेज वाले मॉडल में इंक्लूडेड है। सो इन दोनों की ग्रोथ कैसी हुई है वो देखते हैं। सो वाई वाई बेसिस पे है, इसका क्यू ऑन क्यू नंबर नहीं दिया है कंपनी ने। सो प्रोडक्ट बिजनेस का जो ग्रोथ है 78% वाई वाई है। एंड मतलब हाँ, ये ग्रोथ आपका काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट बिजनेस ग्रोथ जो है वो अच्छा है। सर्विसेज बिजनेस ग्रोथ अगर आप देखोगे, सो मतलब ग्रोथ नहीं दिया बट कंपनी ने बताया 50% जो है कंट्रीब्यूशन किया है आपके जो ये सर्विस वाला बिजनेस है। सो उसका कंपनी ने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, शायद मैंने ये नंबर्स यस यस यस, ओके। सो द नंबर्स आर करेक्ट एंड 50% आपका कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में सर्विस बिजनेस का, एंड प्रोडक्ट वाला जो बिजनेस है वो 78% से ग्रो किया, ये कंपनी ने बताया, राइट। एंड विद दैट आपके बेड्स का काउंट देखते हैं। सो कंपनी ने अभी जो है आपके 400 बेड्स ऐड किए हैं इस वाले क्वार्टर में, ये जो क्वार्टर गया है। एंड लास्ट क्वार्टर जो ऐड किए थे वो थे 391। सो यस, बेड के पास बेड एडिशन की जो नंबर है, जो काउंट है वो थोड़ा स्लाइटली बढ़ गया है, मतलब जस्ट 8 सॉरी 9 बेड्स जो है इंक्रीज किए हैं। एंड बेड्स तो 400 इंक्रीज किया ना, हम उसको उल्टा मत समझ लेना।
पिछले क्वार्टर में 391 बेड्स इंक्रीज किए एंड 400 इस क्वार्टर की है, मतलब जो एडिशन के ऊपर एडिशन है ना, वो 8 बेड्स का है, सॉरी 9 बेड्स का है, राइट। सो अभी कंपनी के टोटल बेड्स हो गए हैं 2220 बेड्स, एंड जो पिछले क्वार्टर में इनके बेड्स थे वो थे 2179 बेड्स, राइट। सो बेड्स में एडिशन तो हुआ है, एंड विद दैट इनके ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स देखते हैं। सो ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स पिछली बार थे 55, अभी हो गए हैं 58, एंड ऑपरेशनल क्लिनिक देखते हैं। सो पिछली बार थे 61 एंड अभी हो गए हैं 59, राइट। सो 61 से मतलब ये नंबर जो है दो नंबर से घटा एंड ऊपर वाले मतलब हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया, मतलब जो इनके दो ऐसे क्लिनिक्स है जो कि हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गए, राइट। सो ये एक अच्छा साइन है, मतलब क्लिनिक अब धीरे धीरे हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो एक हॉस्पिटल उन्होंने ऐड किया है और 2 हॉस्पिटल जो है ऑलरेडी क्लिनिक थे और वो अभी हॉस्पिटल बन गए। सो पिछली बार में नंबर 61 था आपका क्लिनिक्स का और अभी 59 हो गया है। सो क्लिनिक्स आपके कम हो रहे हैं एंड धीरे धीरे वो हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। एंड विद दैट कंपनी ने जो एक और चीज़ बोली कि हमने जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से क्लिनिक्स, हॉस्पिटल और डे केयर सेंटर्स पे इनका जो है फोकस रहा और इनको कंपनी ने ग्रो किया, राइट। एंड अब जाके जो है कंपनी वेलनेस सेंटर्स एंड डायग्नोस्टिक जो चंदन हेल्थ केयर के साथ में कंपनी मिलके एक्सपैंड करेगी। सो चंदन हेल्थ केयर के साथ में लाइक डायग्नोस्टिक वाली चीज़ हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स, इन तीनों को कंपनी अब एक्सपैंड करेगी। क्लिनिक, हॉस्पिटल एंड डे केयर सेंटर्स ऑलरेडी कंपनी के अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए, काइंड ऑफ इनका फोकस इतने साल इन चीज़ पर आता, राइट। एंड अब कंपनी जो है ज़्यादातर डायग्नोस्टिक, वेलनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन पे फोकस करेगी एंड इनको अब जो है ग्रो करेगी। सो ये कंपनी ने एक बात बोली है, राइट। सो इनके पीपीटी में और क्या डेटा है विच वी नीड टू स्टडी, वो और हम देख लेते हैं। सो या ऑलमोस्ट सारा डेटा मैंने आपको शेयर कर दिया है। विद दैट या सो 66% से यस 61-66% से आपकी जो है कंपनी वाई लेवल पे ग्रो करी है। 9% आपका Q-on-Q ग्रोथ आया है कंपनी का, एंड एबिटा बेसिस पे जो है आपके परसेंटेज इम्प्रूव हुए हैं। सो अगर आप Q1 से देखोगे तो Q1 में आपका 35% का एबिटा मार्जिन था, अभी 45% का था लास्ट क्वार्टर तक, एंड 48% का जो है अभी इनका एबिटा मार्जिन है। मतलब कंपनी का जो पैट और एबिटा मार्जिन है ना उसमें ग्रोथ अच्छी है, मतलब पैट भी देखते हैं। सो पैट Q2 FY25 तक 23% था, लास्ट क्वार्टर तक आपका 29% था एंड इस क्वार्टर में आपका 31% पैट मार्जिन रहा है। सो पैट मार्जिन आर ग्रेट कंपनी के, मतलब कंपनी ये देखती है कि हम लगभग 20 से 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर कर रहे हैं, सो दैट इज़ हेल्दी फॉर अस। बट कंपनी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 31% का सिक्योर कर पा रही है, राइट। सो पैट में जो है 15% का आपका जो पैट का ग्रोथ आया है Q-on-Q एंड 121% लगभग YoY में। सो द नंबर्स आर लिटिल डिफरेंट, मतलब ये जो कंपनी ने दी और जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से दी वो मैं आपको पहले ही बता दिए। सो द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, राइट, थोड़ा बहुत आगे पीछे है बस। सो रेवेन्यू मिक्स देखते हैं। कंपनी ने जो है 1 करोड़ में ना रेवेन्यू मिक्स। सो कंपनी ने जो है Q2 FY25 में लगभग 53 करोड़ आपका मेडिसिन से आ रहा था एंड 32 करोड़ आपका प्राइवेट पंचकर्मा से आ रहा था एंड गवर्नमेंट से लगभग आपका 28 करोड़ आ रहा था। एंड आज के डेट में अगर आप देखोगे सो 95 करोड़ जो है आपका लाइक मोर देन 50% जो है आपका मेडिसिन से कर रही है कंपनी एंड 85 करोड़ जो है आपका कंपनी ने प्राइवेट पंचकर्मा से किया है। सो सर्विसेज वाला पार्ट ये हो गया आपका, एंड गवर्नमेंट पंचकर्मा से इनका जो शेयर है लाइक जो रेवेन्यू शेयर है बहुत छोटा कर दिया है, लाइक सिर्फ 8 करोड़ का इनका है। एंड अब देखोगे तो 60-40 के रेशियो में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट वाला तो कुछ बचा ही नहीं है। सो 60-40 के रेशियो में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, लाइक 60% मेडिसिन से आ रहा है एंड 40% जो आपका प्राइवेट पंचकर्मा इन सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है, राइट। सो ऑलरेडी सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सो हम पेशेंट्स वगैरह देखते हैं, पेशेंट का ग्रोथ कैसा रहा। सो आईपीडी पेशेंट्स जो आपके हैं
उनमें कंपनी को 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज देखने को मिला है, एंड 57% वाई ओ वाई। ओपीडी पेशेंट के वॉल्यूम्स में जो चेंज आया है वो है 13% क्यू ऑन क्यू एंड 67% वाई ओ वाई। डे केयर सेंटर्स के जो वॉल्यूम्स, मतलब डे केयर वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके नंबर में 16% क्यू ऑन क्यू चेंज आया है एंड 169% वाई ओ वाई चेंज आया है। सो एवरीथिंग वाई ओ वाई इज ग्रेट, बट एवरीथिंग क्यू ऑन क्यू इज नॉट दैट मच सेटिस्फैक्ट्री, मतलब इतना भी सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये चीज़ें और ग्रो कर सकती थी, राइट। सो या, एंड ओ पी डी, सी ओ डी और वीडियो कॉल पेशेंट्स अगर आप सबको मिला के देखोगे, सो आपका 25% का क्यू ऑन क्यू चेंज है एंड 85% का वाई ओ वाई चेंज है। सो या, थिंग्स आर गुड ओवर हेयर। क्यू ऑन क्यू भी ठीक किया है, ऐसी बात नहीं है, मतलब ये जो नंबर के चेंजेस है इनमें एटलीस्ट कंपनी ने अच्छा किया है। अगर आप पिछले क्वार्टर के नंबर्स देखोगे तो सब में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बोल रही हूँ, so सब में आपका 31, 34, 45% का ग्रोथ था, एंड अभी 12, 13, 16, 25% का ग्रोथ है क्यू ऑन क्यू। सो ये चीज़ें थोड़ी सी काइंड ऑफ ड्रैग हुई है। एंड वाई ओ वाई अगर आप देखोगे, सो पिछले क्वार्टर में वाई ओ वाई चेंजेस आपके 68, 50, 64 एंड मेजरली 50 के आसपास थे, एंड यहाँ पे आपके मेजरली 100 के आसपास है, लाइक 85, 169, 121। सो यहाँ पे वाई ओ वाई चेंज जो है काफ़ी अच्छा है, राइट। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड लेट मी चेक if I am missing something out. ओके, सो H1 देखते हैं। H1 का रेवेन्यू जो है कंपनी ने कितना किया है फ्रॉम दी हेल्थ केयर सर्विसेज से। सो हेल्थ केयर सर्विसेज से कंपनी ने अभी तक 188 करोड़ का रेवेन्यू जो है H1 में कर चुकी है। 52% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हेल्थ केयर वाले सेक्टर से, हेल्थ सर्विसेज वाले सेक्टर से, एंड आयुर्वेद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का अगर आप देखोगे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन से, सो 176 करोड़ जो है कंपनी ने रेवेन्यू किया है H1 का, H1 FY26 तक का, एंड 48% का कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी का यहाँ रहा है। सो येस, वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट एवरीथिंग ओवर हियर एंड नथिंग इज लेफ्ट। या, सो रिसेंटली एडेड बेड्स भी उन्होंने बताया 582, एंड यस, थोड़ा सा मुझे डेटा ना मतलब ऊपर लिखा हुआ है कि 400 बेड्स भी एडेड है, यहाँ पर रिसेंटली 582 है। सो हो सकता है आफ्टर सितंबर के बाद में इन्होंने कुछ और बेड्स ऐड की हो, तो वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। बेड्स कितने हैं पाइपलाइन में? 400 बेड्स जो है पाइपलाइन में है, एंड कितनी फैसिलिटीज़ है पाइपलाइन में? सो 5 फैसिलिटीज़ आपकी जो है पाइपलाइन में है। सो या, दीज वर ऑल द थिंग्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन। जो भी डेटा है हमने देख लिया है इस सारा इस क्वार्टर का, राइट। सो नाउ वी हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ जीना सीखो, एंड लेट्स सी कि अगले क्वार्टर में अगर कितना करेगा तो कितना ईपीएस वगैरह हमारा बन सकता है। सो एक बार उसको ज़रूर स्टडी करते हैं। मतलब अभी जो कंपनी का जो पीई है वो 77 है, एंड इंडस्ट्री पी आपका अराउंड अराउंड 60 का है। सो अगर आप इस रिजल्ट के हिसाब से अपना पी निकालोगे, सो आपका पी लगभग 170 के 160 के अराउंड आएगा, 167 165 के अराउंड आएगा। सो हाई चांसेस आर देयर कि कंपनी जो है थोड़ा सा जहाँ तक मुझे लगता है डी रेटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट सिंस थोड़ा सा री रेटिंग भी हो सकता है क्योंकि वाई वाई चेंजेस आर रियली गुड, एंड मतलब डी रेटिंग के चांसेस ज़्यादा है बट स्टिल री रेटिंग भी हो सकता है। सो नॉट वेरी मच श्योर अबाउट कि यहाँ पे कंपनी के साथ में पीई का क्या होगा, बट स्टिल अगर ईयर एंडिंग की बात करते हैं, सो ईयर एंडिंग में आपका ईपीएस जो है 11.30 का बन रहा है, एंड आपका जो फॉरवर्ड पी निकालेंगे ईयर एंडिंग का, जो कंपनी का गाइडेंस है कि हम 700 करोड़ जो है रेवेन्यू करेंगे एंड 140 करोड़ जो है पैड करेंगे। सो उस हिसाब से मैंने सारी कैलकुलेशंस की है। सो आपकी पीई आ रहा है ऑलमोस्ट 70 का। सो यहाँ आपका री रेटिंग होगा, ऑफकोर्स अभी आपका 77 का पीई है,
एंड फॉरवर्ड पी आपका 70 का आ रहा है, सो यहाँ पे री रेटिंग होगा, यानी कि अगर कंपनी टारगेट अचीव कर लेती है सो पीई आपका री रेट होगा एंड आपका जो शेयर प्राइस है वो उसको री रेट करने में हेल्प करेगा, सो दैट विल ग्रो इवेंचुअली अप, राइट। सो ये चीज़ है। एंड फॉर द अपकमिंग क्वार्टर, मतलब अगले क्वार्टर का अगर हम देखेंगे, सो द कंपनी अगर 65 करोड़ का प्रॉफिट करती है इन द अपकमिंग क्वार्टर, राइट। मैंने 3 सिचुएशन यहाँ पे लिए, 65 करोड़, 70 करोड़, 75 करोड़। सो 65 करोड़ का अगर प्रॉफिट करती है सो ईपीएस आपका 5.2 रहेगा एंड पीई आपका 150 जाएगा, सो हाई चांसेस है डी रेटिंग होने का। अभी भी मुझे जहाँ तक लग रहा है करंट पीई को देख के डी रेटिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा है एंड री रेटिंग के कम है, सो लेट्स सी मार्केट कैसा बिहेव करता है। एंड 70 सी आर अगर प्रॉफिट करती है नेक्स्ट क्वार्टर में, सो 140 सॉरी ई पी एस आपका 5.6 रहेगा, ई पी एस 5.6 रहेगा एंड पी ई आपका 140 आएगा। सो यहाँ पे लिटिल मतलब आपके री रेटिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एंड अगर 75 सी आर करती है सो पी ई आपका कम आ रहा है, तो यहाँ पे फिर री रेटिंग होगी। मतलब जितना आपका जितना बड़ा प्रॉफिट करेगी उतना कम आपका पीई आएगा और उतना ज़्यादा कंपनी री रेट करती है। एंड जितना कम आपका प्रॉफिट करेगी उतना ज़्यादा आपका पीई आएगा एंड उतना कंपनी डी रेट करती है। सो आई होप इस फंडा आपको समझ में आ रहा होगा। सो 75 करोड़ का अगर प्रॉफिट करती है सो ई पी एस इनका 6.0 रहेगा एंड पीई 130 आ रहा है, सो हाई चांसेस है कि री रेट करेगी, राइट। मतलब 65 अगर करेगी तो हाई चांसेस है कि ना डी रेटिंग हो ना री रेटिंग हो। सो मतलब 60 में आई थिंक कुछ हो सकता है, बट 65, राइट, 60 नहीं 65 का कैलकुलेशन किया है। सो 65 में हाई चांसेस है कि, जैसे अभी भी स्टिल कंफ्यूज्ड सिचुएशन है क्योंकि पैट अच्छा किया है ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया है। यस, सो हाई चांसेस है कि ना री रेट हो ना डी रेट हो, मतलब आपका जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट करे, हो सकता है अगले क्वार्टर तक। एंड मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड जो अगले क्वार्टर को लेके है सो 65, 70, 75 इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने कैलकुलेशंस बता दी है, बट स्टिल दीज आर ओनली कैलकुलेशंस, मतलब डिपेंडिंग कि मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है। बट स्टिल according to me the result is good, but not very वेरी ग्रेट काइंड ऑफ थिंग। सो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जीना सीखो का रिजल्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, बट स्टिल क्यू ऑन क्यू इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड, बट वाई ओ वाई इट इज़ ग्रेट। वाई ओ वाई कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लाइक ओवरऑल 100% का ग्रोथ जो है वाई ओ वाई लेवल पे किया है। बट ऑल्सो इसका एक और रीज़न है कि वाई ओ वाई आप पिछले साल तो छोटे थे, है ना, अभी आप बड़े, एक कंपनी, मतलब आपका कैपेसिटी बढ़ गया, आपके कस्टमर्स बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया है। सो यहाँ आपका जो है ऑफ कोर्स बेस भी बढ़ गया है। सो यहाँ आपसे जो है ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही होगी। एंड मतलब क्यू ऑन क्यू, मैं ज़्यादा क्यू ऑन क्यू को प्रेफर करती हूँ क्योंकि आने वाले क्वार्टर का रिफ्लेक्शन जो है क्यू ऑन क्यू देता है। वाई ओ वाई इज़ फाइन, वाई ओ वाई से आपको पता चलता है कि हाँ ईयर ऑन ईयर कितना रह रहा है ऑफ कोर्स, बट क्यू ऑन क्यू आपको आने वाले क्वार्टर का रिफ्लेक्शन देता है। सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर क्यू ऑन क्यू मोस्ट ऑफ द टाइम, बट येस क्यू ऑन क्यू इतना कुछ खास नहीं है। एंड लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स में कैसा करता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट जीना सीखो रिजल्ट, एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, बट कॉन कॉल इज़ रिमेनिंग स्टिल। सो कॉन कॉल वैसे हो गया है, सो जल्दी मैं वीडियो बना दूँगी एंड लेट्स सी कॉन कॉल में आपको क्या जानने को मिलता है। कॉन कॉल इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन थिंग, मतलब आपको 50% चीज़ें यहाँ से समझ में आती है तो 50% आपको कॉन कॉल से समझ में आएगी, राइट। सो कॉन कॉल का वीडियो देखना आप, आई विल मेक द कॉन कॉल वीडियो वेरी वेरी सून, एंड टिल देन डू रिसर्च ऑन जीना सीखो, द रिजल्ट, द कंपनी, द बिजनेस मॉडल अच्छे से समझो, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।